पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। देखिए, इतने देर रात हम आपके समक्ष आए हैं, कुछ खास खबर जरूर होगी। आज दिन भर का जो अपडेट था, लगातार हम और हमारे सहयोगी धीरज जी आपको ग्राउंड जीरो पर उतरकर अपडेट दे ही रहे थे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी बिहार में हैं और 2 दिवसीय दौरा है। हमने रोड शो के बारे में बताया, रोड शो दिखाया भी आपको लाइव, लोगों से बातचीत करके भी बताया। लेकिन अब क्या? अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा का सीएम खोज लिया है। सीधे धीरज जी हमारे सहयोगी हैं और जुड़ेंगे धीरज जी के साथ। धीरज जी, इतनी देर रात हम लोग लाइव हुए हैं अपने दर्शकों को ये अपडेट देने के लिए, तो बड़ी खबर तो जरूर है। बड़ी खबर कैसे नहीं? हाँ, बहुत बड़ी खबर। जब शुरुआत में क्या कह दिया कि भाजपा ने पीएम ने सीएम फेस खोज लिया। कोई बड़ी बात तो, छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये सच्चाई भी है कि बीजेपी के अंदर सीएम चेहरा को लेकर एक खोजबीन जारी है, रिसर्च जारी है, मंथन जारी है, बहुत तरह की बातें हो रही है। और ये आज से नहीं, तकरीबन 10-12 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से बीजेपी को अब तक सीएम चेहरा मिला ही कहाँ कोई था? कहाँ मिला? कि सम्राट चौधरी तो है ये है। फिर सम्राट चौधरी हैं। कैसे सम्राट चौधरी हैं? सम्राट चौधरी कद्दावर नेता हैं, लालू यादव पे जम के बोलते हैं। उससे भी कद्दावर नेता बिहार में नित्यानंद राय हैं। सम्राट चौधरी से ज्यादा वोटिंग पावर है उनके पास। अगर यादव को तोड़ लेंगे तो यादवों की संख्या क्या है? आप जातीय समीकरण से ना सम्राट चौधरी को जोड़ रहे हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी का क्या है सो बताइए। एक नंबर के नेता तो माने ही जा रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो लीड भूमिका में रह रहे हैं। आप अगर एंगल निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आपके एक एंगल का 100 एंगल है। समझिए बात को। आप जातीय मोड़ दीजिएगा तो हम बता देंगे कि कौन कौन नेता जो है किस किस नेता से सबसे ज्यादा मजबूत है, कौन कौन नेता कौन ज्यादा पावरफुल है। अब आ जाइए, आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया। सम्राट चौधरी का जिक्र हम इसलिए नहीं करेंगे, उप मुख्यमंत्री हैं, चर्चाएं हैं, और जब से डिप्टी सीएम बने हैं ज्यादा चर्चाएं। लेकिन अध्यक्ष थे तब से चर्चा था। हम एक बात बता दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे तब, है नहीं, क्यों नहीं है, क्यों हटे, ये बात अभी मत बोलवाइए, अभी किसी और चीज का विषय है। समझे? सवाल है कि डिप्टी सीएम के घर, विजय सिन्हा के घर पीएम गए, तो जब पीएम गए हैं किस लिए गए बताइए? आप बताइए। उनके लड़के की शादी, मतलब एक तरह शादी हुई थी, आशीर्वाद देने गए हैं। बड़ा मैसेज तो पहुंच गया। आशीर्वाद देने के लिए विजय सिन्हा के घर पर प्रधानमंत्री का अचानक से जाना, ये पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। कोई कार्यक्रम नहीं था भाई, कोई तय कार्यक्रम नहीं था, किसी तरह की कोई बात विचार नहीं थी। गोविंद भारद्वाज जी के बेटे के तिलक, मतलब के बेटे में, मतलब विजय सिन्हा जी के बेटे के गोविंद भारद्वाज जी के तिलक में मैं भी गया था। क्या जबरदस्त व्यवस्था थी। मैं उस व्यवस्था से जो है ज्यादा प्रभावित नहीं हूँ, मैं उस व्यक्ति, उस लड़के और उस परिवार से प्रभावित हूँ कि वो जो है, देखिए विजय सिन्हा की राजनीति अलग तरीके की है। वो मुंह जाप के कहते हैं ना किसी को गांव में भौड़ दम पीटना, तो वो काम विजय सिन्हा नहीं करते हैं। खुल के करते हैं, खुल के बोलते। विजय सिन्हा ने ये साबित कर दिया कि भूमिहार हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम करीबी हैं। डिप्टी सीएम नंबर 2 की जो बात हमें कहा जाता था, अब नंबर 2 के डिप्टी सीएम हम नहीं है। अच्छा। हम नंबर 1 के डिप्टी सीएम। चलिए, ये बात तो हम समझ गए, आपका मान भी गए। लेकिन सीएम वाले बात से और विजय सिन्हा के आवास जाने वाले बात में, दोनों में मतलब कॉमन क्या है? मतलब कैसे कोरिलेट? देखिए, कोरिलेट करने की बात रही, हमने शुरुआत में क्या कहा, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में अचानक से कुछ भी नहीं होता है। समझिए बात को। विजनरी लीडर है, जो सोचते हैं वो बड़ी दूर की, एक एक कदम मतलब मैसेज देने वाला होता है। अब सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, लेकिन पहलगांव घटना के बाद जब आए थे और ऑपरेशन सिंदूर से पहले, तो उन्होंने क्या कहा था? कि कल्पना से परे सजा होगी। कल्पना से परे। समझिए,
मिली ना सजा सजा कि नहीं मिली? मिला 9 को मतलब उन लोगों का ठिकाना को नस्त नाबूद कर दिया अरे गया। भाई ठिकाना पाकिस्तानी का ठिकाने नहीं, हाँ, पूरे पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं पानी पिला दिया। समझिए बात। तो जब पीएम यहाँ तक सोच सकते हैं तो सीएम तक क्यों नहीं सोच सकते? क्यों नहीं सोच सकते? नीतीश कुमार तो सीएम है फिर जरूरत भगवान, हमने फिर पहले भी कहा फिर कह रहे हैं कि भाजपा को कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप सर्वे उठा के देख लीजिए, क्षेत्र में घूम लीजिए। हमसे ज्यादा आप नहीं ना घूमे हैं जी, क्योंकि हम घूम रहे हैं और ये सच्चाई है कि हम घूम रहे हैं। आपका काम इन हाउस का है, हम जो है बाहर हैं, बउआ रहे हैं हमारे भाषा में। तो लोगों से हम पूछते हैं ना, टटोलते रहते हैं ना, जानते रहते हैं ना कि उनके बारे में क्या मतलब माहौल है, सीएम को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो सीएम को लेकर क्या सोचते हैं? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना, सीएम बदलना चाहिए, भाजपा विश्वासघात करेगी, सीएम बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए, सरकार नहीं। एनडीए सरकार मंजूर है, पसंद है, लेकिन सीएम नीतीश मंजूर नहीं। वो तो आप यही ना कह रहे हैं कि भाजपा विश्वासघात करेगी, महाराष्ट्र वाला खेल होगा। काहे विश्वासघात करना है इसमें? मान लीजिए कि सागर जी, नहीं सागर जी, आपसे किसी बात को लेकर हमारा बात चल रहा है, हम बैठ बूझ के समझा बूझी कर लिए, बात खत्म हो गई। नीतीश जी तैयार होंगे? स्वाभाविक सी बात है, तैयार नहीं कैसे होंगे? नीतीश कुमार एक उस उम्र के पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि अब तैयार होना ही है। जरूरी है कि बीजेपी का ही सीएम रहेगा, जरूरी है कि जेडीयू का सीएम रहेगा। सो बताइए, आप घुमा फिरा कर रहे हैं कि सीएम बदलेगा? सीएम बदलेगा, भाजपा का सीएम होगा। फिर वही बात है, भाजपा का सीएम होगा कि किसका सीएम होगा तो वक्त बताएगा। कैसे कहावत है, वक्त वक्त की बात है, वक्त को वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। तो अभी वक्त पे छोड़ निशांत की भी एंट्री होगी, निशांत की एंट्री होगी, उसी शर्त पे सीएम चेंज हो सकता है। ये भी चर्चा है ना। अरे चर्चा तो हम लोग बहुत सारा चर्चा ऐसा चर्चा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं सोचते रहे। लेकिन हम जो आपको खबर बता रहे हैं सटीक खबर है। विजय सिन्हा के यहाँ पीएम का जाना केवल शादी नहीं है, अच्छा, केवल उनके बेटा के कार्यक्रम में आशीर्वाद बहू को देने नहीं गए थे, सीएम का आशीर्वाद देने गए थे। वो बताने गए थे कि विजय सिन्हा जी आप बिहार में मजबूत हैं, मजबूत रहिए, 1 नंबर के हो चाहे 100 नंबर के हो, आपको मजबूत रहना है। आप सोचिए एक तीर से 2 निशाना कैसे हुआ। 2020 का चुनाव आपको याद होगा, भूमिहार ब्राह्मण सवर्ण की जो बात हम लोग करते हैं, जातीय समीकरण को जब बैठाते हैं अलग अलग सीट पर, क्या हुआ था? सब नाराज थे, बहुत तरह की बातें थी। और आज भी किसी कार्यक्रम में चले जाइए तो जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं उसमें से आधा ये कहेंगे कि भाई हम लोग तो पिछला हुआ है, भाजपा का मजबूरी है वोट देना, क्या करें, कोई स्थिति नहीं, राजद के विकल्प में बीजेपी को वोट देना पड़ता है। वो खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि सम्मान नहीं मिल पाता। आज पीएम ने बड़ा सम्मान दे दिया। अरे भूमिहार नेता के पूरा मतलब भूमिहार समाज को, सवर्ण समाज को, समाज की बात करूंगा। आज सब बात समाज की होगी कि आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भूमिहार के यहाँ नहीं गए हैं, भाजपा ने किसी भूमिहार को सम्मान नहीं दिया है, तो ये सम्मान नहीं तो और क्या है? लीजिए सम्मान। इससे बड़ा सम्मान क्या होता है? झोला भर के सम्मान दे। इससे बड़ा सम्मान क्या होता है? डिनर करना था राजभवन में, चले गए सीधा विजय सिन्हा के यहाँ, पूरे राज्य भर के भूमिहार गदगद, पूरा खुश। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब आ जाइए कि बिहार में क्या होगा। 3 फार में भाजपा है, हम गुट का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, वो तो सब अंडरस्टूड है, बस सब लोग जानता है कौन किसका लोग है, कौन किसके खेमे में है, कौन किसके लिए काम करता है, सब लोग जानता है। प्रदेश अध्यक्ष का करीबी कौन है, ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष का करीबी कौन है, अमित शाह का करीबी कौन है, सब जानता है। लेकिन बिहार भाजपा में अब विजय सिन्हा को पिछलग्गू नेता कोई नहीं कह सकता। बिहार भाजपा में अब विजय सिन्हा को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। बिहार भाजपा में अब विजय सिन्हा को वो तमाम सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है जो अभी किया जा रहा है, किया जाता रहा है। गाड़ी में भेदभाव आप देखिए, 2 डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम का गाड़ी देख लीजिए, सिक्योरिटी देख लीजिए, सुरक्षा की मैं जहां तक बात करता हूं, और भी बाकी व्यवस्थाएं देख लीजिए। नॉर्मल टाइप का, नॉर्मल रहते भी हैं। आईना देखे है ना, हम भी आईना देखते हैं ना जी, आईने की तरह साफ है कि किसको क्या सुविधा है, ये जान लीजिए। अब इस चीज को नीतीश कुमार को भी सोचना होगा, जेडीयू को भी सोचना होगा, और बाकी तमाम भाजपा के उन नेताओं को सोचना होगा कि विजय सिन्हा को आप बिहार में
इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, मेरा इस पर दो सवाल है। एक तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सम्राट चौधरी एक उभरते हुए नेता के तौर पर आ रहे थे भाजपा में, प्रखर नेता और लालू यादव पर खुलकर बोलने वाले नेता। एक तो मेरा ये सवाल है, इसका आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा मेरा सवाल है कि अब क्या सम्राट चौधरी का जो उदय काल था वो अस्त काल की तरफ बढ़ रहा है सम्राट चौधरी? हम किसी के अस्त काल की बात नहीं करने बैठे, हम न उदय काल की चर्चा करेंगे, हम उस व्यक्ति की चर्चा करेंगे जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा उपहास किया गया है, बहुत ज्यादा। मैं गवाह हूं, मैं आपको क्या बताऊं कैसे कैसे कार्यक्रम है जहां पे कार्यक्रम हुए और एक डिप्टी सीएम पहुंच गए, एक डिप्टी सीएम लापता है, उनको जानकारी तक नहीं है। एक डिप्टी सीएम पीसी के बारे में जब पता चलता है तो एकदम कपड़ा पहनते हैं। मेरे सामने की बात है भाई, मैं विजय सिन्हा की बात कर रहा हूं। कितना उपहास होता है उस आदमी का, मतलब वैसे सम्मानित व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं। मतलब बिना नहाए धोए जो है गंजी डालना है, कुर्ता डालना है, भागो। सुरक्षा कर्मी दौड़े भागे एकदम, अरे सर को निकलना है, बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। अगर ऐसा होता ना, उपहास इसको नहीं बोलते तो समय से आप सूचित करते, ठीक है, समय से उनको बुलाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा पहले सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब बस साफ है, उपहास विजय सिन्हा को जितना मिलना था मिल गया। अब अस्त काल की जो आप बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी अलग खेमे के नेता है, अलग खेमे के नेता है। मेरा सवाल था कि जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ दलितों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति बिहार में हो रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी उस मतलब कुशवाहा समाज के हैं और उभरते हुए नेता के तौर पर आते, लेकिन अब मैसेज तो दे दिया है, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भूमिहार नेता के घर जाकर भोजन किया और एक बड़ा मैसेज दिया, इसकी जरूरत क्या थी? ऐसा है सागर बाबू, नीतीश कुमार के बिना एक चर्चा है, परसेप्शन है, एक बड़ा अपवाद कह लीजिए, विवाद कह लीजिए, जो कह लीजिए, कि नीतीश बिना सरकार नहीं बन सकता है। ये बात तो है। जहां नीतीश वहां सरकार, ठीक है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री को भी पता है कि भूमिहार समाज जहां है सरकार उन्हीं की है और मजबूती भी उन्हीं की है। हम केवल भूमिहार की बात नहीं कर रहे हैं, भूमिहार नेता के यहाँ चले गए हैं तो केवल भूमिहार को मत जोड़िए, क्योंकि सवर्णों की बात हो रही है। यहाँ राजपूतों को भी बड़ा सम्मान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, भाजपा ने दिया है, समझिए बात को। आज इसलिए भूमिहार की बात हो रही है क्योंकि विजय सिन्हा जैसे व्यक्ति के पास पीएम का अचानक से जाना, यही एक बड़ा मैसेज है कि आपकी मुझे जरूरत है, आपके समाज की मुझे जरूरत है, पूरे सवर्ण समाज को एक मैसेज जरूरत है। और इस विधानसभा चुनाव में जरूरत है, जिन जिन क्षेत्रों पे अलग अलग लोगों का प्रभाव है उस सबको खत्म कीजिए और सीधा चुपचाप भाजपा कमल छाप बस दबा दीजिए, ये मैसेज चला गया। चलिए, तो देखिए आज का लाइव सेशन चूंकि काफी लेट से हम लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अभी भी पटना में मौजूद हैं, कल उनका कार्यक्रम है विक्रमगंज में। अब धीरज जी ने जो बातें बताई वो काफी गंभीर हैं। जो विजय सिन्हा के बारे में चर्चाएं थी, पहले इग्नोर किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इग्नोर तो ऐसा इग्नोर है कि जिसका हम जिक्र कर देंगे तो फिर समझिए कि बहुत बात हो जाएगा, हम नहीं करना चाहते हैं जिक्र, लेकिन ही इज डिजर्विंग पर्सन, बिल्कुल। और देखिए कैडर वाली भी बात होती है धीरज जी, क्योंकि लगातार यह भी एक मैसेज जा रहा था भाजपा में कि कैडरों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। अश्वनी चौबे लगातार सवाल उठा रहे थे कि कैडर जो है बाहर से आए हुए नेताओं को ज्यादा अरे भाई एक लॉबी ने विजय सिन्हा को डिस्टर्ब कर रखा था, कहला खुलवा रहे हैं बात को। हम नहीं चाहते हैं कि किसी की व्यक्ति की नजर में हम खटके, ऐसा ही हम परेशान रहते हैं। इनका खबर चला दीजिए तो ये नाराज, इनका चला दीजिए तो ये नाराज, 76 को फोन से परेशान, बहुत बात हो जाती है, समझिए बात को। हम पत्रकार हैं और न्यूट्रल तरीके से हम लोग सभी लोगों का खबर चलाता हूँ और बड़ा निष्पक्ष भाव से चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करके। विजय सिन्हा के बारे में अगर मैं चला रहा हूँ तो डंके की चोट पर चला रहा हूँ। प्रधानमंत्री गए हैं, उनके परिवार से मिले हैं, वहां रुके हैं, तो नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। और देखिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारा दायित्व है, हम उस कार्य का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में, इसके रिएक्शंस कल से आने शुरू हो जाएंगे और हमारी भी नजरें इस पूरी खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल जो लोग कमेंट कर रहे हैं
जो उल्टा सुल्टा कर रहे हैं उनको भी प्रणाम, हाँ। और जो बढ़िया कमेंट कर रहे हैं उनको भी प्रणाम। हाँ। खैर ये सारे कमेंट्स आते जाते रहेंगे। आप हमारा कार्यक्रम सुबह पेपर वाला देखते हैं 8:30 बजे, उसमें भी देखिए, कुछ विशेष कल सुबह हम आपको बताएंगे। फिलहाल सागर जी ने बता दिया कि अब जो है अलग राजनीति होगी, और मैंने भी आपको बता दिया है कि नंबर 2 नहीं, कल से नंबर 1 की चर्चा की चर्चा कीजिए, एक की चर्चा हाँ, कीजिए। हाँ, और हाँ। बात सीएम फेस की आएगी हाँ। तो एक और व्यक्ति को रेस में रखिए। पहले पता है क्या होता था, जब सीएम फेस की चर्चा है, कभी इनका नाम चिराग पासवान भी बड़े नेता है, बड़े नेता। स्वाभाविक सी बात है, एक दल के मुखिया है, उनका जिक्र होता है क्योंकि बिहार डिमांड करता है कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं स्वीकारता हूं कि चिराग पासवान सीएम बनते हैं तो अच्छी बात है। सीएम फेस हैं। सीएम फेस की मैं बात कर रहा हूँ। सम्राट चौधरी की चर्चा होती थी, नित्यानंद राय की रेगुलर चर्चा हम लोग भी कर चुके हैं, और हम तो आज भी कहते हैं कि नित्यानंद राय जिस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, अगर कुछ बेहतर होता है तो हो सकता है वो भी बेहतर है बिहार के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कई चेहराओं की चर्चा जब होती थी, निशांत की चर्चा जब होती थी, और भी कई नेताओं की जब चर्चा होती थी, तो वहां विजय सिन्हा की चर्चा नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री ने बता दिया है, खुद प्रधानमंत्री ने अब अपने से खुद से हाँ। चर्चा करनी होगी होगी। तो विजय सिन्हा भी लाइन में है। विजय सिन्हा। बात है सो साफ है। चलिए, बात है सो साफ है, क्लियर कट यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा मैसेज दे दिया है, और ये मैसेज आम जनों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी अरे सहित कल से भाजपा रुतबा के बदल गया, देखिए ना। हाँ, अरे रुतबा कल बदल से गया। माहौल बदला हुआ है राजनीति का। चलिए। अब तो देखिए आप भाजपा कवर करते हैं। हम जानते हैं ना जी। नीरज जी, लगातार और भी चीजों को आपके समक्ष रखने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए न्यूज 8, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, आपकी बड़ाई, आपकी गाली और आपके सुझाव, अरे भाई, हम शिकायत तो दिन रात सुनते हैं, सब सराखों पर, सब हम सुनने के लिए तैयार रहते हैं। सब हम लोग सुनने के लिए आप तैयार उनको हैं। देखते हैं तब ना गरियाते हैं, हाँ। और नहीं देखिएगा तो गरिएगा कैसे। हाँ। अब मान लीजिए देखते हैं तो अच्छा भी कहते हैं, बिल्कुल। कमेंट लाइक जो करना है कीजिए, लेकिन एकाग्रह शेयर जरूर कीजिए, कम से कम खबर को शेयर। चलिए, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 8। बहुत बहुत धन्यवाद।